हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टूडेंट नोट। दिस इज समीर सैनी। स्टूडेंट, या जो हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट होगी। एक्सरसाइज 2.1 में हमने कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए थे, जिसमें घन आपके बार इसमें बताया गया था कि घन क्या होते हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट देखिएगा कि घन क्या होते हैं। मैंने इससे पहले आपको बताया कि घन क्या होते हैं। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न के घन ज्ञात कीजिए। तो निम्न के घन ज्ञात कीजिए पहला क्वेश्चन है। इसमें 5 दे रखा है। तो किसी का भी घन ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जब कोई हम घन ज्ञात करते हैं, उसी डिजिट को हम सेल्फ यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सेल्फ यानी कि जो भी डिजिट होगी यहाँ पर, जो भी संख्या होगी, जैसे यहाँ पे 5 दे रखी है या फिर 6 दे या 7 दे, उसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ 5 दे रखा है, 5 को कितनी बार करना है? 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। इसी तरीके से 6 की क्यूब करेंगे। ठीक है, 6 की क्यूब भी आप ऐसे निकालोगे, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36, 36 6 का 216। तो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये बहुत ही आसान तरीका था, जिसमें मैं आपको स्पीडली बता रही हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले आपको बता दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ये आपके होमवर्क के रहे थे। तो आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से करना है। जो डिजिट दे रखी है उसको सेल्फ मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार करना है स्टूडेंट? 3 बार करना है। तो 18 गुना 18 गुना 18 अगर क्वेश्चन नंबर 3 का करें तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दे रखा है? बताइए कि निम्न में से कौन सी विषम संख्याओं के घन और कौन सी सम संख्याओं के हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से हमारी भाग नहीं हो पाती हैं, और सम संख्याएं वे होती हैं जो हमारी 2 से भाग हो जाती हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है 512। 512 का हमें सबसे पहले क्या करना है? गुणनखंड करके देखना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 512 का गुणनखंड करा है। तो 5 से 12 का गुणनखंड हमने 2 से करा है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छीक 12, यानी कि 2 को जब हम 512 से भाग करेंगे तो 256 हमारा निकल के आएगा। इसी तरीके से फिर से हम देखेंगे हमारी कौन से डिजिट से कट रहा है। 2 से कट रहा है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में 4 का कितना बचा? 1, 1 इसके आगे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो 2 अट्ठे 16। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा 256 का भाग करने के बाद 128 आंसर आया है। इसी तरीके से हम फिर से करेंगे। 2 छीक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एक 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से कट जाता है। तो ये तो था स्टूडेंट गुणनखंड, जो कि मैंने आपको पहले समझा भी रखा है कि गुणनखंड किस तरीके से निकालना है। तो 512 का जब हम पूरा गुणनखंड करेंगे तो स्टूडेंट हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि जितनी बार यहाँ पर 2 आया है निकल करके उतनी बार हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 कितनी बार आया है? 9 बार आया है निकल करके। ठीक है, तो अब हम 3-3 का पेयर बनाएंगे, मतलब कि 3 डिजिट एक साथ पेयर बनाएंगे, उसका एक डिजिट निकालेंगे। ठीक है, 3 का एक पेयर निकाला, एक डिजिट निकाल दिया, 3 का एक पेयर बनाया, एक डिजिट निकाला। तो 3-3 का पेयर बना करके एक डिजिट निकालनी है। तो अब स्टूडेंट हम इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो स्टूडेंट, हमने जब 8 हमारा आंसर आया है, तो आप ये देखिएगा कि ये हमारा 2 से भाग हो जाता है या नहीं हो जाता है। अगर ये 2 से भाग हो जाता है तो हमारी ये सम संख्या है। अगर 2 से भाग नहीं होती है तो ये हमारी विषम संख्या है। तो स्टूडेंट, आपने क्या देखा? 2 के पहाड़े में 8 आता है, 2 चौक 8, 8 एक सम संख्या है, यानी कि 2 से हमारा भाग हो सकता है। इसी तरीके से स्टूडेंट, हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 42,875। ठीक है, 42,875 विषम संख्या है या सम संख्या है, ये भी हम निकाल करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको भी हम कैसे करना है। ये भी संख्या में हमारा यहाँ पे दे रखा है 42,875। स्टूडेंट, 5 से जब हम 42,875 को भाग करेंगे तो भाग करने के बाद क्या आएगा स्टूडेंट? 8575। ठीक है, तो कैसे आएगा ये भी आप देख सकते हैं। 42 यहाँ पे दे रखा है, 5 अट्ठे 40, 42 में से 40 गए, कितने बचे? 2। 8 से पहले हम 2 लगा दें तो कितना हो जाएगा? 28, 5 पंजे 25, 28 में से 25 गए, कितने बचे? 2। ठीक है, 28 में से 25 गए, कितने बचे स्टूडेंट? हमारा यहाँ पर दे रखा है 3, तो 3 यहाँ पर बचे हैं। 3 इससे आगे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 37, 5 सते 35। ठीक है, 37 में से 35 गए, कितने बचे? 2। 2 यहाँ लिख देंगे तो 5 पंजे 25। स्टूडेंट, आगे हम देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। 5 से जब हम 85 से हम 3-3 का पेयर बनाएंगे, मतलब कि 3 डिजिट एक साथ पेयर बनाएंगे, उसका
एक डिजिट निकालेंगे, ठीक है। 3 का एक पेयर निकाला, एक डिजिट निकाल दिया, 3 का एक पेयर बनाया, एक डिजिट निकाला, तो 3 का पेयर बना करके एक डिजिट निकालनी है। तो अब स्टूडेंट हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो स्टूडेंट हमने जब 8 हमारा आंसर आया है, तो आप ये देखिएगा कि ये हमारा 2 से भाग हो जाता है या नहीं हो जाता है। अगर ये 2 से भाग हो जाता है तो हमारी ये सम संख्या है, अगर 2 से भाग नहीं होती है तो ये हमारी विषम संख्या है। तो स्टूडेंट आपने क्या देखा, 2 के पहाड़े में 8 आता है, 2 चौका 8 एक सम संख्या है, यानी कि 2 से हमारा भाग हो सकता है। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 42,875, ठीक है। 42,875 विषम संख्या है या सम संख्या है, ये भी हम निकाल करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको भी हम कैसे करना है। ये भी संख्या में हमारा यहाँ पे दे रखा है 42,875। स्टूडेंट 5 से जब हम 42,875 को भाग करेंगे तो भाग करने के बाद क्या आएगा स्टूडेंट, 8575, ठीक है। तो कैसे आएगा ये भी आप देख सकते हैं। 42 यहाँ पे दे रखा है, 5 8 40, 42 में से 40 गए, कितने बचे 2। 8 से पहले हम 2 लगा दें तो कितना हो जाएगा 28, 5 5 25, 28 में से 25 गए, कितने बचे 2, ठीक है। 28 में से 25 गए, कितने बचे स्टूडेंट, हमारा यहाँ पर दे रखा है 3, तो 3 यहाँ पर बचे हैं, 3 इससे आगे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 37, 5 7 35, ठीक है। 37 में से 35 गए, कितने बचे 2 यहाँ लिख देंगे तो 5 5 25। स्टूडेंट आगे हम देखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। 5 से जब हम 85 से 75 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 1715 आंसर आएगा निकल के। वो कैसे आएगा, 5 ही कम 5, 8 में से 5 गए, कितने बचे 3। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर जब हमारा 3 बचा तो 3 इसके आगे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 5 7 35। फिर इसके बाद हम अगली संख्या पढ़ेंगे, 5 ही कम 5, 7 में से 5 गए, कितने बचे 2 5 से आगे लगा देंगे तो कितना बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, दोनों डिजिट 25, ठीक है। तो 5 5 25। इसी तरीके से स्टूडेंट 1715 को फिर से 5 से भाग करेंगे, 5 से 15, ठीक है, कितना बचा 2। फिर 5 20, 2 21 में से 20 गए, कितने बचे 1, तो 5 या 15, ये हमारा 5 से कट गया। अब हम देखेंगे स्टूडेंट हमारे 5 से नहीं कट रहा है क्योंकि जो लास्ट वाले डिजिट है वो हमारी 3 है और 5 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, 7 से इसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 7 चौक 28, 34 में से 28 गए, कितने बचे 6, 7 9 63। फिर इसके बाद जब हमारा 49 आ गया, 7 49, 7 ही कम 7, तो ये हमारा इस तरीके से कट गया है। अब स्टूडेंट ये जो डिजिट हमारी गुणनखंड निकल करके आई है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, 7 गुना 7 गुना 7, तो 5 7 यानी कि 3 पेयर का एक संख्या निकाली, 3 पेयर की एक संख्या निकाली। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक पेयर जो बनाया है वो 3 संख्याओं का बनाया है और हमने यहाँ पर संख्या निकाल ली है, 5 7 35। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये जो 35 है 2 से कट जाता है, नहीं कट जाता है। तो 35 हमारा 2 से नहीं कटता है, तो 35 हमारी क्या हो गई, एक विषम संख्या हो गई। इतना आप सभी को समझ में आया। इससे आगे देखिएगा स्टूडेंट हमारा क्या दे रखा है, इससे आगे हमारी कुछ डिजिट्स यानी कि संख्याएं दे रखी हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि आपको खुद करके यहाँ पर देखने हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क का रहेगा और आप इसे करके देखिएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अगली ये हमारा क्वेश्चन है, योग के रूप में कहा हुआ है तो योग का रूप यानी कि विषम संख्याओं में होना चाहिए, विषम संख्याएं ही होनी चाहिए जिसको हम योग करेंगे। तो 5 का क्यूब दे रखा है, तो स्टूडेंट हमें करना किस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे 5 का क्यूब दे रखा है स्टूडेंट। 5 का क्यूब यानी कि 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 होता है। तो योग में हमारा 125 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो संख्याएं जो हम यूज करेंगे यानी कि जो हम लेंगे योग रूप में वो क्या लेंगे, हम विषम संख्याएं लेंगे। यानी कि जो विषम संख्याएं मैंने अभी आपको बताई थी जो 2 से नहीं कट पाती है, तो 21 2 से नहीं कटता है, 23 2 से नहीं कटता है, 25 27 29, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 125 निकल के आएगा। तो हमें केवल स्टूडेंट कितना बताना, क्या बताना था, विषम संख्याओं का योग बताना। तो विषम संख्याएं का योग हम इस तरीके से लिख करके इसका आंसर बता देंगे। उसके बाद स्टूडेंट हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 6 का क्यूब। 6 का क्यूब भी हम इसी तरीके से करेंगे, 6 गुना 6 गुना 6, 6 36, 36 का 216 होता है। तो 216 का भी हम विषम संख्याएं लेंगे जो हमारी 2 से नहीं कट पाती हैं। तो हमारे यहाँ पर 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41 यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं
हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, योग रूप हो गया। इतना आप सभी को समझ में आया। और ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी हमारी विषम होनी चाहिए, क्योंकि हमसे विषम ही पूछी हैं, सम संख्याएं नहीं पूछी हैं। आप इसे डिवाइड भी करके दे सकते हैं, कोई भी एक ऐसी डिजिट नहीं यहाँ पर दिखाई दे रही है जो हमारे 2 से भाग हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं हमारी क्या होती है, विषम संख्याएं होती है। और इन सबका योग रूप यानी कि जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा 216 आंसर आना चाहिए। तो 216 हमारा यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट हम आगे देखेंगे, आगे क्या दे रखा है स्टूडेंट, 8 की क्यूब दे रखी है और 12 की क्यूब दे रखी है, यानी कि 12 का घन दे रखा है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करने हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर क्या दे रखा है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 7 का क्यूब यानी कि 7 का घन माइनस 6 का घन। तो 3 जो है उसको घन बोलते हैं, इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, ये आपको मैंने अभी बताया था। तो 7 का घन और 6 का घन हमें इसे किस तरीके से मतलब निकालना है। पहले हम निकालेंगे फिर उसके बाद में हम घटाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर 7 का घन और 6 का घन यहाँ पर दे रखा है। 7 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। 7 गुना 7 गुना 7 माइनस 6 को भी 3 बार लिखना है। 6 गुना 6 गुना 6, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 होता है स्टूडेंट। 6 36 36 का 216, ठीक है। 343 में से जब 216 हम घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा स्टूडेंट, 127 आएगा। क्योंकि उसने हमसे घटाने के लिए बोला है, बीच में आप माइनस का चिन्ह देख सकते हैं, तो हम इसे घटाएंगे। इसी तरीके से हम क्वेश्चन आगे का करेंगे। तो आगे का थर्ड क्वेश्चन जो है 37 का क्यूब माइनस 36 का क्यूब है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, तो इस प्रैक्टिस के लिए ही करना। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा भी है। इसमें मल्टीप्लाई जो करनी है 37 गुना 37 गुना 37 कितनी बार करना है, 3 बार करना है। 36 की भी कितनी बार करोगे, 3 बार करोगे। 36 गुना 36 गुना 36। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 6 चंग 36, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दे रखा है 6 चंग 36, 36 जो निकल के आएगा उसमें 6 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरीके से हम 37 की मल्टीप्लाई 37 में करेंगे, जो निकल के आएगा उसमें 37 की फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो निकल के आ रहा है वो 50,653 आ रहा है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 36 गुना 36 गुना 36। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 46,656 आएगा निकल करके स्टूडेंट। हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो संख्या है, ये जो डिजिट दे रखी है, इसमें से इसको घटा के देखना है। तो जब हम घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा, 3,997 इसका आंसर आएगा निकल करके। तो इतना ही आपको करना है, कुछ नहीं करना, केवल आपको उसकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से सिर्फ आपको घटा करके तब उसका प्रॉपर आंसर निकालना है, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के क्वेश्चन, मैंने अभी आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, उससे आगे आपको 4th और 5th एंड 6th आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको की तैयारी बेस्ट होगी, ठीक है। इसलिए हमने अब बाकी क्वेश्चन आपको यहाँ पर छोड़ दिए हैं, ये आपको करके देखने हैं। हम आपको सिर्फ तरीका बता रहे हैं किस तरीके से आपको करना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं के घन का इकाई अंक बताइए। तो क्वेश्चन नंबर घन की इकाई अंक क्या होता है, सबसे पहले ये भी आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या बोला है, 19 का घन। पहला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 19 का घन स्टूडेंट करेंगे पहले, तो 19 का घन करने के बाद 19 गुना 19 गुना 19 यानी कि 3 बार करना है। मैंने आपको घन का मतलब बताया था कि क्या होता है, 19 गुना 19 गुना 19। तो इसकी जो मल्टीप्लाई आ रही है 6,859 आ रही है, ठीक है। तो जो 59 है, हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, ये जो संख्या होती है ये इकाई अंक की होती है। ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, ये हजार होता है, ठीक है। डिजिट का जो स्थान होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर पहली संख्या इकाई अंक मानी जाएगी, दूसरी संख्या हमारी दहाई, तीसरी संख्या हमारी सैकड़ा, चौथी संख्या हमारी हजार में मानी जाएगी। लेकिन स्टूडेंट एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर हमसे केवल इकाई अंक पूछा है तो हम केवल इकाई अंक का ही आंसर बताएंगे। इकाई अंक का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, हमारा 9 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे 35 का घन करेंगे, तो घन इस तरीके से लिख देंगे 35 गुना 35 गुना 35। तो जब हम तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 42,875, यानी कि इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आया है। हमसे केवल क्वेश्चन में क्या पूछा है स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया था इकाई अंक पूछी गई है, तो इकाई अंक हमारी क्या हो गई, 5 हो गई। तो इसलिए
हमने यहाँ पर इस तरीके से निकाल करके दिखा दिया इकाई अंक का आंसर। ठीक है, तो 5 अंक हमारे यहाँ पर निकल के आया है। पहला केवल इकाई अंक पूछी है तो ये हमने निकाला है। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट 62 और 97। ये आपको खुद से सेल्फ करके देखना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी बेस्ट तैयारी होगी, ये भी आप जानते हो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। निम्न में से कौन सा पूर्ण घन है? अब स्टूडेंट हम क्या देखेंगे, जैसे हमारे यहाँ डिजिट दे रखी है 4000, अगर ये हमारी प्रॉपर यानी कि इसका जो गुणनखंड करेंगे और प्रॉपर घन निकल के आ गया तो ये हमारा पूर्ण घन होगा, और यदि नहीं निकल के आया है इसका पेयर तो हमारा ये पूर्ण घन नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 4000। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा 4000 यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका, और गुणनखंड यहाँ का सॉल्यूशन दिखा रखा है स्टूडेंट। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 3 0 की 3 0, 2 एकम 2, 3 0 की 3 0, 2 पंजे 10, 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 5 में 4 का कितने बचा 1, 1 इसके आगे लगा देंगे, 2 पंजे 10, यानी कि इसको भाग करते चले जाएंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक है, ये हमारा निकल के आया। अब स्टूडेंट ये जो गुणनखंड है वो हम गुणनखंड यहाँ पर उतार लेंगे। करना क्या है स्टूडेंट, मैंने जैसे आपको बताया था 3 पेयर, एक पेयर बनाना है कितने का, 3 का। ठीक है, 1 2 3 बना दिया एक पेयर। ये 1 2 यहाँ पर तो 2 ही रह गया, इसका साथ वाला नहीं है। ठीक है, 5 गुना 5 गुना 5 इन तीनों का भी पेयर है, लेकिन 2 का पेयर नहीं है। ठीक है, 2 पूरा पेयर नहीं बन रहा है, इसमें एक और गुना 2 होना था। तो ये हमारा स्टूडेंट, अब आप बताइए कि ये हमारा पूर्ण घन है या नहीं है। तो स्टूडेंट ये हमारा 4000 पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, अगली डिजिट वाली संख्या देखिएगा 1728 हमारा यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट। 1728 को हम निकालेंगे, यहाँ पर दे रखा है। तो इसे भी हम पहले गुणनखंड में ही चेंज करेंगे। पहले हम इसे भाग करते चले जाएंगे। 2 8 16, 17 में से 16 का कितने बचे 1, 1 इसके आगे लगा देंगे, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 एकम 2। और जब भी हम 2 संख्या को एक साथ लेते हैं तो हम पहले 0 लगा लेते हैं। 2 8 16। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पर आपने ये गुणनखंड तो देख लिया है। इसी तरीके से ये जितने भी गुणनखंड हमारे निकल के आए हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे सारे गुणनखंड इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, इनका फिर से पेयर बनाएंगे और पेयर बना करके निकाल करके देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 पेयर हो गया पूरा, यहाँ पर भी पूरा 3 पेयर हो चुका है, यानी कि एक संख्या के 3 पेयर होते हैं, मतलब 3 पेयर का एक संख्या होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर फिर से हमने बनाया 3 3 का, तो 3 3 के जो पेयर बनाए यानी पूरा घन हमारा बन रहा है। तो 1728 हमारा पूर्ण घन संख्या है। कोई भी ऐसी नहीं है जिसका साथ वाला नहीं है डिजिट, सबकी प्रॉपर संख्याएं हैं। तो हमारे यहाँ पर 1728 पूर्ण घन संख्याएं हैं। तो आपने जाना कि हमारा घन पूर्ण घन संख्याएं कौन सी नहीं होती है, कौन कौन सी होती हैं, ये आप जान चुके हैं। इससे आगे के क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको होमवर्क के लिए करने हैं। इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका यहाँ पर प्रॉपर तैयारी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए स्टूडेंट। 46305 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। तो स्टूडेंट हमें करना क्या है, जो 46305 दे रखा है इसको हमें पहले गुणनखंड में चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद जब हम पूर्ण घन करेंगे तो देखेंगे कि कौन सी संख्या ऐसी निकल कर आई है जो हमारी पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। मतलब चलिए 4000 मतलब 46305 में हमारे यहाँ क्वेश्चन दे रखा था। तो पैसों से पहले हमें इसे गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करना मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, इससे पहले मैंने आपको काफ़ी वीडियो दे चुकी हूँ गुणनखंड की। तो चलिए स्पीडली कर लेते हैं। 3 एकम 3, 4 में से 3 गए, कितने बचा 1, 4 1 1 इससे आगे लगा देंगे, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 16, 3 पंजे 15, 16 में से 15 गए, कितने बचा 1, 3 चौक 12, 13 में से 12 गए, कितना बचा 1, 3 तिया 9, 9 में 10 में से 9 गए, कितना बचा 1, 3 पंजे 15। तो आपने यहाँ पर देखा सब डिजिट बनती हुई दिखाई दे रही थी। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर से 3 से काट सकते हैं हम, 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो इस तरीके से हम भाग करके देख सकते हैं या फिर इस तरीके से डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हम 5 से इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में हमारा 343 आएगा। 7 को जब हम इसे भाग करेंगे, 7 चौक 28, 34 में से 28 गए, कितने बचे 6, 6 इसके आगे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 63, 7 दिन 63, 7 49, 7 एकम 7। तो स्टूडेंट हमने ये क्वेश्चन करा। तो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं 40305, 3 गुना 3 गुना 3, 5 गुना 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, तो इसका पेयर निकल के आ गया है, इसका पेयर निकल के आ गया है, लेकिन इसके ये सिर्फ सिंगल है। इसके साथ के कितने पेयर होने चाहिए थे, 2 पेयर और होने चाहिए थे। ठीक है,
तो 5 गुणा 5, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है अलग से निकाल करके। उसने पूछा छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्णघन इसको पूरा बना सके, ठीक है। तो 5 गुणा 5 25, तो पूर्णघन बनाने के लिए हमें 5 गुणा 5 यानी 25 से गुणा करेंगे, जिससे हमारी ये संख्या पूर्णघन बन जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये इसका आंसर होगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। आगे देखिएगा स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 13,500 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्णघन बन जाए। तो ये क्वेश्चन आप खुद करके देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल 7th की तरह है। इसी तरीके से आप करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। अगर जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको पेयर निकालने के बाद बाहर आप देखेंगे वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वही होगी जिसका पेयर नहीं बना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 25,088 से गुणा करने पर गुणनखंड पूर्णघन बन जाए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको कुछ इसी तरीके से करना है जैसे ऊपर मैंने ये दोनों क्वेश्चन कराए हैं। इसका भी आप गुणनखंड निकालेंगे, जिसका पेयर नहीं बनेगा वह छोटी से छोटी संख्या हमारी होगी, यानी कि गुणा करने पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, 17,280 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो ये भी बिल्कुल बेटा ऐसे ही करेंगे आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे रखा है, गुणनखंड ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर भाग करें। भाग करने के मतलब है कि आप भाग करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको भाग करने का तरीका भी बता देती हूँ।